नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के सुभान खान पिछले वीडियो में भाग 1 में अध्ययन किए और आज जो है हम भाग 2 अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ और से देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ मुझे, हाँ हाँ मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बात करूंगा। मेरी ऐसी तकरीर पर कहाँ सिर्फ जो है रसूल की उनसे बातें होती थी। और बबुआ शब्द का पुनर्जिक्र इसमें आया है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये बातें जो है कुरान में लिखी गई थी। तो इसलिए अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी? बच्चा सुभान खान जी से पूछता है कि क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहरी। अभी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल जो है मक्का में रखे हैं। यहाँ पर मक्का का जिक्र आया है, तो हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक नोटिस करने की तथ्य ये है कि यहाँ पर मक्का का जो है जिक्र किया गया है और हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। तो बाल शब्द का भी यहाँ पर स्थापन हुआ है। आगे जो है कहते हैं कि बड़े होने के बाद जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा। बच्चा कहता है कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी जो है अपनी दाढ़ी को बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। वह अपने मन के भावों को यहाँ पर व्यक्त करता है। शुभम दादा ने मुझे उठाकर जो है गोद में ले लिया और फिर जो है कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया। यानी इस बच्चे को गोद में लेते हैं और कंधे पर बैठाकर फिर इधर उधर उसे घुमाने ले जाते हैं। तरह तरह की बातें भी सुनाई, कहानियां कही, मेरा मन बहला और फिर जो है अपने काम में लग गए। मुझे मालूम था, क्या मालूम था कि काम और अल्लाह ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी। सुभान खान जी को उनका जो काम था यानी कि कार्य, और दूसरे नंबर पर अल्लाह का जिक्र हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें उनको अपने जीवन में बहुत ही प्यारी थी। आगे कहते हैं कि काम करते हुए वो अल्लाह को कभी नहीं भूलते थे। अल्लाह से फुर्सत पाकर ही जो है वह झट पुनः जो है काम में जुट जाते थे। आगे कहते हैं कि अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और काम व अल्लाह का सामंजस्य उनके दिल में जो है प्रेम की मंदाकिनी बहाता रहता था कि दोनों का वो सामंजस्य बनाकर रखते थे। आगे जो है कहते हैं कि जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियां लगा सकते थे, चुटकियां ले सकते थे, यानी कि वह आमोद प्रमोद कर सकते थे। आगे कहते हैं कि नानी ने कहा कि सवेरे नहीं, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा। हुसैन साहब का यहाँ पर जिक्र आया है। सुभान खान आते ही होंगे, जाने कितने देवताओं की जो है मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया है। यानी कि बहुत ही मन्नत के बाद जो है ये उन्होंने माँ ने मुझे प्राप्त किया था। इसके बाद जो है उनमें एक हुसैन साहब भी थे, 9 साल के। जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताज़िए के चारों ओर रंगीन जो है रंगीन शब्द आया है। रंगीन आप जानते हैं जिसमें रंगों का जो मिश्रण होता है, तो रंगीन छड़ी का यहाँ पर जिक्र आया है। वो रंगीन छड़ी उनके हाथ में रहती थी, उस छड़ी को लेकर ही वह टहलते घूमते रहते थे। आगे जो है पुनः फिर कहते हैं कि और गले में एक गंडे पहनने बड़े। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था।
कि नए कपड़े पहनता और उछलता कूदता, नए चेहरे और तरह तरह के खेल को देखता था। पुनः जो है धूम धड़के में किस तरह चार पहर गुजर जाते, उसके पीछे जो रोमांचकारी हृदय को पिघलाने वाली कड़रस से भरी दर्द अंग्रेज घटना छिपी थी। यानी कि उस कहानी का वो जिक्र कर रहे हैं। उन दिनों उसकी खबर भी कहीं नहीं जा सकती थी, यानी कि कहाँ थी, यानी कि वह कहीं नहीं थी। आगे पुनः कहते हैं कि वो जो घटना जो कड़ रस से भरी थी, जो अंग्रेजों से संबंधित थी, उन दिनों उसकी खबर भी जो थी कहाँ थी, यानी कि वह भी मालूम नहीं था। पुनः जो है खैर मैं जो है नहा धोकर पहन ओढ़ कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। यानी कि जैसे ही वह स्नान वगैरह करके तैयार हुआ, तभी जो है सुभान दादा क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद उन्होंने कंधे पर मुझे लिया और अपने गांव की तरफ ले गए। उनका घर क्या था, साथ ही साथ बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था, वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है खेल रहे थे, पोते पोतियाँ नाती नातनी की भरमार थी उनके घर। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे जो थे रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में थे। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वह ऐसा लग रहा था मुझे कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जब मैं पहुंचा तब जो है सुभान दादा की बूढ़ी पीढ़ी ने मेरे गले में एक बत्ती डाल दी और कमर में एक घंटी बांध दी, हाथ में दो लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे भी जो है करबला की ओर चली। करबला शब्द आया, ठीक है, तो करबला की तरफ वो चली जाती हैं। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ खाई उड़ाएं और शाम को फिर सुभान दादा के कमरे पर पहुंच गए। यानी कि सुभान दादा के घर पर जब ये बच्चा पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जो है वहाँ वो बहुत ही मौज मस्ती करता है, और मौज मस्ती करने के बाद जो है शाम जब होती है तो वह पुनः जो है सुभान दादा के कंधों पर बैठता है और कहाँ आ जाता है, अपने घर पहुँच जाता है। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते, न होली दिवाली को हम भूलेंगे। यानी चाहे ईद हो तो हम जो है उन्हें नहीं भूलते थे, यानी वो हमें नहीं भूलते थे, और दिवाली को हम उन्हें नहीं भूलते थे। दोनों का आपस में सामंजस्य था। बकरीद के दिन जो है नानी जो है अपने हाथ से कुएं खीर और रोज परोस कर सुभान दादा को, यहाँ पर कुएं खीर और रोज परोस कर वो सुभान दादा को खिलाते, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनके श्वेत यानी कि सफेद रंग की दाढ़ी पर क्या करता, उनको रंगीन बना देता, यानी कि उनकी दाढ़ियों में भी इस अबीर गुलाल को लगा देता। मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। मैंने कहा सुभान दादा रसूल की दाढ़ी भी ले, रसूल की दाढ़ी भी ले आओ, ऐसी रंगीन ही रही होगी। यानी कि रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसे ही रंगीन रही होगी। यह मेरे मन में एक प्रकार का प्रश्न था जो मैंने उनसे पूछा। आप देख रहे हैं कि आगे का जो इसमें चित्र दिया गया, इस चित्र के माध्यम से सुभान दादा और इस बच्चे का यहाँ पर जिक्र किया गया है। पुनः जो है आगे उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था, वह ये सुभान दादा कहते हैं। अल्लाह की उन पर तो मेहरबानी थी, पर जो है उनके साथ नसीबा हम मामले इंसानों को करना, ठीक है। सुभान दादा के ऊपर तो अल्लाह की बहुत ही मेहरबानी थी, लेकिन उनके जैसा नसीब नहीं था। यानी कि यहाँ पर अपने भाग्य को दर्शा रहे हैं। ऐसा कहकर वो आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, यानी कुछ बड़बड़ाने लगे, जैसे कि वह ध्यान में देख रहे हैं। पुनः जो है मैं भी कुछ बड़ा हुआ, इधर दादा भी आज आखिर हंस कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। यानी कि जब बचपन में मैंने छुआरे का जिक्र किया था उनसे, तो वो बातें अभी भी वह सुभान दादा भूले नहीं थे। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा तो दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुंचे कि इधर उनके घर की हालत भी जो थी अच्छी हो चली थी। यानी
पहले से और अब में काफी परिवर्तन हो गया है। पहले हालात उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब के जो हालात है बहुत ही अच्छे हो गए थे। आगे कहते हैं कि दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, और वो आए पहले की तरह ही जो है शिष्टाचार निभाया, यानी कि पूरी तरह से वो शिष्टाचार किया। फिर छुआरे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए, और उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर भगवी शब्द का जो कई बार जिक्र किया गया है, बहुत प्यार से वो भगवा शब्द कहते हैं। जब वो जिक्र करते हैं तो यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है मैं आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंदातिरेक से हिल रहे थे। नथने आनंदातिरेक शब्द आया है यहाँ पर, यानी कि पूरी तरह से आनंद विभोर हो जाना, यानी कि पूर्ण रूप से, तो एकदम प्रसन्नचित। छुआरे के लिए से चढ़ाया ख्वाहिश कि आज फिर मैं बच्चा हो पाता, यानी कि वहां पर वो बच्चा जो है पुनः अपने बचपन को याद करता है और ये सोचता है कि शायद काश मैं फिर भी जो है आज बच्चा हो पाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफेद दाढ़ी में जो अश्रु नुरानी को चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कह पुकार उठता। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न जुबान पे यह मासूमियत और पवित्रता ही रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ शायद एक चीज अब भी पवित्र रह गई थी। वो क्या थी कि आंखों में आंसू की छलकन से अपने को पवित्र चुपचाप ही उनके चरणों में जो है श्रद्धांजलि चढ़ा दी। यानी कि आंखों ने, मेरी आंखों से इतने आंसू निकलने लगे कि वो आंसू जो थे वह सुभान दादा के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। आगे कहते हैं कि हज से लौटने के बाद ज्यादा जो वक्त था वह नमाज बंदगी में ही बीत गया। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने और घूमते और उनके जवान अल्लाह की रट लगाए रहते। अपने जबान भर में उनकी बुजुर्ग की खाक जो थी जमी हुई। कहते हैं कि बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में अब दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते, यानी कि अब ये पूर्ण रूप से सम्मानित व्यक्ति हो चुके थे कि जगह जगह अलग अलग स्थानों में जो भी पंचायतें होती थी उसमें इनको बुलाया जाता। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी धूम थी कि वह चारों तरफ जो है छा चुके थे। सुभान दादा का एक अरमान भी था कि मस्जिद बनाने का, उनका ये बहुत बड़ा सपना था। कहते थे कि मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण जो है राज यानी कि पिछले वीडियो में भी जिक्र किया गया था, जो घर की जुड़ाई का काम करते हैं जिसको राजमिस्त्री कहा जाता है, यहाँ पर उसी के संदर्भ में राज शब्द प्रयुक्त किया गया था। लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। ये बच्चे की चाह, अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन भी आ गया कि उनकी मस्जिद भी तैयार हुई, और गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। देखने में तो बहुत छोटी थी लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। दादा ने अपनी जिंदगी भर की कला जो है इसमें खर्च कर दी, और हाथ में इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि अब वह खुद करनी या वसूली पकड़े, यानी कि अब